ईवी इज द नेक्स्ट फ्यूचर कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। हम अभी आज जहाँ पर बैठे हैं बैंगलोर में जगह जगह पर ईवी स्टेशंस भी है। मैं मॉल्स भी जाता हूँ तो वहाँ पर आपके पास ईवी का सप्लाई है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर भी चाइना अपना गेम खेल चुका है। ईवी बैटरीज बनाने के लिए जो कोबाल्ट का इस्तेमाल तो होता है, उसकी सबसे ज्यादा खदानें जो साउथ अफ्रीका में 70% चाइना कंट्रोल करती है, कर्जा दे दे के पहले से कंट्रोल कर चुके। 15 साल पहले से उन्होंने ये चीज कर दी। एलॉन मस्क ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बॉस रोक लो वरना चाइना पूरी तरीके से। अब जस्ट इमेजिन करो, अगर हम ईवी फ्यूचर की बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया अगर ईवी पे डिपेंडेंट होने वाली है और 70% कंट्रोल अगर चाइना के पास है, तो हम किसके मोहताज हो जाएंगे? चाइना के। तो ये सॉफ्ट पावर का पहला एग्जाम्पल है। अभी बीच में आपने देखा होगा मॉलडीव्स के साथ भी क्या हुआ, हमने जैसे ही ताल्लुकात छोड़े क्या हालत होने लग गई वहीं पे। ये होता है सॉफ्ट पावर, कि बोल के दिखा के कुछ ऐसा करके हम करवा दे कि भाई हमारा पावर दिखे और हमारा तवज्जो चले। अब आते हैं ये शादी जिनने कराई है। मैं दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स को यहाँ बुला सकता हूँ, सॉफ्ट पावर। तीनों खान्स जो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं, हम तीनों को आप एक साथ कभी डांस करते हुए नहीं देखोगे, मैं वो करवा सकता हूँ। एक नहीं आए ना, एक नहीं आए, बट वो पहले उसमें तो आ चुके थे। अगर आप स्टार्टिंग वाले उसमें फंक्शन में देखोगे उधर आ गए। शादी यार एक बार भी आपने हाजिरी भर दी है तो आप कहीं ना कहीं आए हो। बाकी तो कमिटमेंट्स भी रहती है ना कहीं ना कहीं। तीसरी चीज आप अगर देखोगे कि बॉस दुनिया की सबसे महंगी महंगी घड़ियां हम अपने गेस्ट को ऐसे ही दे रहे हैं। 7 लाख की शादी के कार्ड दे रहे हैं, हर बंदे को 7 लाख की कार्ड जा रही है। इसके अलावा पॉलिटिशियंस, इसके अलावा दुनिया का जो सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, उसके मालिक आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन, उसके मालिक आ रहे हैं। मेन हर बंदा वहां पर अवेलेबल है जो इस चीज को कवर कर रहा है। ये दुनिया की तरफ मैसेज क्या जा रहा है कि बॉस आई एम द किंग। जैसे वो सुल्तान मूवी में दिखाया गया था कि पूरे केजीएफ में दिखाया गया था कि देखो मैं पूरा कंट्रोल करता हूँ, मैं राजा हूँ। ऐसा नहीं दिखाया कि उसके पास अरबों की संपत्ति है लेकिन चलती उसकी है। तो यहाँ पर पॉलिटिशियन, भाई देश के प्रधानमंत्री कितनी शादियों में जाते हैं आप बताइए? दो ही गए, देखा दूसरी गए। तो आप ये देखिए, तो ये सॉफ्ट पावर का डेमोन्स्ट्रेशन है। लोग ये सोच रहे हैं खर्चा करते रहे, भाई खर्चा उनके नेटवर्क का 1% भी खर्चा नहीं हुआ। एक आम आदमी क्या करता है आज? एक आम आदमी, एक सिंपल सा स्टैटिस्टिकली मैं बताता हूँ, 23 साल की उम्र है, नौकरी लगती है। ऑब्वियसली बात है IIT IIM के टॉप पर रहो तो बात अलग है, पर एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल बंदे की बात करेंगे। 20-25 हज़ार से नौकरी चालू करी है। पहले तो ब्रेड एंड बटर करने में ही उनकी हालत खराब हो जाती कि यार 20-25 हज़ार है, अब मुंबई दिल्ली बैंगलोर जैसी जगह में रुके तो बचना क्या है, 2-3 हज़ार बचेगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी कंजूसी से अगर रुक गए तो। धीरे धीरे करके आप सैलरी बढ़ेगी। 3 साल में आपके घर वाले बोलेंगे भाई शादी कर लो, ब्याह कर लो। इंडियन ट्रेडिशन है भाई वो तो, कि भाई नौकरी लग गई, सेटल हो गया, वो कर लो, बाकी बाद में देखे जाएंगे। आप भले बोलोगे नहीं पहले मेरा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बोले तब तक तो बुढ़ा हो जाएगा, पहले ही कर ले, फिर EMI में खरीद लेना। सैलरी जब तक 50 हज़ार हो गई है, सेविंग कितनी होगी? 3-4 लाख। ये तो मैं बोल रहा हूँ कंजूसी से अगर रहेगा तो सेविंग आपके पास है 3-4 लाख। 10-12 लाख घर वालों से लोगे। 35 लाख की एवरेज शादी का कॉस्ट है आज के समय पे। आज कहीं पर भी एक ढंग की मिडिल क्लास की शादी होती है। कोर्ट मैरिजेस तो कर नहीं रहे, सबको थोड़ा दिखावा तो करना ही है ना। पड़ोसी के शर्मा जी ने इतनी बढ़िया शादी करवाई है तो हमको तो कराना ही पड़ेगा, घर का अलग प्रेशर है। लड़की वाले घर वाले, लड़की वाले लड़की नहीं देंगे कि भैया इसके बाद तो पैसे ही नहीं, शादी नहीं करवा रहे। 35 लाख की अगर शादी है, बाकी लोन पे चले गए, शॉर्ट टर्म खुशी के लिए, वो 3 दिन के लिए, जिसमें वो दूल्हा दुल्हन के चेहरे पे देखो को मुरझाए हुए रहते हैं कि भाई खड़ा होना है, हंसना है पूरे टाइम पे और कोई ऑप्शन नहीं है। दूल्हे के दिमाग में शादी और हनीमून के बाद वो 10 दिन उसके खुशहाली वाले। अब यही चलना रहे यार, EMI है, फिर बीवी को शॉपिंग भी करानी पड़ेगी। अब तो नई नवेली दुल्हन आई है, आप ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हो कि घर पे बैठो रोटियां बेलो। आजकल की युवता के साथ तो आप ये कर नहीं सकते हो। फिर डिप्रेशन उस चीज़ का कि यार खर्चे इतने हो गए, थोड़े खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। वो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है क्योंकि आपने अपने नेट वर्थ का 50% से ज़्यादा अपनी शादी में खर्च कर दिया। राइट। हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें 1% भी खर्च नहीं किया अपने नेटवर्क का। तो पॉइंट ये है, ये सोची समझी सॉफ्ट पावर को दिखाने के लिए पूरा प्लान किया गया और दिखाया भी गया। और रही बात, एक बात बताइए, जब आपकी शादी हुई कितने दिन का आपने थोड़ा ब्रेक लिया था? शादी के बीच में पूरा प्रिपरेशन हो रही, कुछ तो ब्रेक लिया होगा। 2-3 दिन का ब्रेक। 2-3 दिन का ब्रेक, और 8-10 दिन दिमाग में तो चल रहा होगा कि अब शादी आ रही है, ये अच्छा इधर से केटरिंग का करवाना है, क्योंकि करना पड़ता है, सब घर वाले नहीं करेंगे, हमको करना पड़ता है। मोटा मोटे 15 दिन तो आपके इसमें गए। राइट। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो 15 दिन की चलो आपने लीव एप्लीकेशन दिया, आधी सैलरी आ रही है, कुछ केस में आपने 0 सैलरी पे बोले ठीक है 15 दिन के सर मेरे को जाना पड़ेगा, उसके लिए बॉस के अलग सुनो, चलो बॉस मान जाएगा, शादी वाले केस, ये वाली चीज हो गई। 15 दिन आप निकल गए। 15 दिन आपको कोई सैलरी आ रही है नहीं, सिर्फ आउटफ्लो हो रहा है। केटरिंग वाले को देना है, गुलाब लगाने वाले को देना है, सजाने वाले को देना है, ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, इन्होंने जब इनकी शादी का पूरा माजरा हुआ, 5,000 करोड़ की बात करें, 16,000 करोड़ रुपए इनकी कंपनी ने कमाया। तो आप ये चीज समझिए कि पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं पैसे इन लोगों ने बनाया। तो दीज आर स्मार्ट पीपल।
तो आपके सवाल का सिंपल सा जवाब है, जहां पॉलिटिशियंस और जहां बिजनेसमैन एक साथ हमारे देश में मिल जाते हैं ना, वहां पे आम जनता के लिए रूल्स अलग होते हैं, बड़े लोगों के लिए रूल्स अलग होते हैं। आम जनता केवल सोशल मीडिया पे रोती रह जाएगी कि अरे ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो गेम खेल के निकल जाता। तो ये चीज़ है। आंखें खोल दी आपने मेरी तो आज। और होपफुली ऑडियंस की भी आंखें खोली होंगी जी। नहीं सच्ची में ऐसा है, मतलब अपन तो चलो यार इसको ब्रेक कट कर देंगे। नहीं आप बोलिए बोलिए, सच्ची में यही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप अब कनेक्ट द डॉट्स कीजिए। सॉफ्ट वाला जो मैंने बोला और हार्ड पावर दिखाया, राइट ये सॉफ्ट पावर ही तो है। राइट। बट इनको सॉफ्ट पावर दिखाने के लिए भी तो आई थिंक 150 साल लग गए ना। ये फैमिली लेगेसी के हिसाब से चला है, बट एट द एंड देखिए, जो आपने एक स्टेटमेंट बोला था ना, जो दिखता है वही दिखता है। हाँ तो ये आगे का गेम खेल रहे हैं। देखिए, सबसे स्मार्ट चीज इस फैमिली का मैं बताता हूँ, समय के साथ बदलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए इसको भी थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम समझते हैं, आपके ऑडियंस को बड़े इस चीज से समझ में आएगा। सबसे बड़े जो उद्योगपति है, जिसके पास अरबों करोड़ों पैसे है वाइट में, बाकी मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब मैं अगर इनकी बात करूं, इनकी फैमिली लेगेसी देखिए, जब इनके पिताजी ने शुरुआत करी थी इस पूरे बिजनेस एम्पायर की, तो ये यमन के इधर काम करते थे पेट्रोल पंप पे, ठीक है। जब इनने बिजनेस का काम शुरू किया, किससे शुरू किया था? मसालों से, स्पाइसेस से। क्यों? क्योंकि उस समय पे भारतीय स्पाइसेस की डिमांड सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा पैसा वहां पे बनता था। अगर वो उसी में टिके रहते, उस समय पे उनके काफी बड़े रईस जो उनसे बड़े लोग थे, तो वो खत्म हो जाते। उन्होंने एक ब्रांड लेके आए विमल, और ये विमल पान मसाले की बात नहीं कर रहा हूँ, कपड़ों का ब्रांड। क्यों? क्योंकि भारत में 3 चीजें हमेशा चलती है, रोटी, कपड़ा, मकान। मकान महंगा, रोटी ठीक है, फूड में उनका इतना इंटरेस्ट तब था नहीं, क्या बचा? कपड़ा। कपड़े पे चालू किया। फिर उन्होंने देखा कि ग्लोबली ऐसी कौन सी चीज है जो हमको बड़ा और बना सके, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो तेल की खदानों के ऊपर काम शुरू हुआ, क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन उस समय पर बहुत बड़ी चीज थी, कम लोग कर रहे थे, पैसा इतना बन गया था कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री भी थी, तो वो उनने वहां पे चालू किया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला भाई थोड़े कैपिटल इंटेंसिव चीजों पे जाना पड़ेगा। जब आप याद करो, टेलीकॉम 2007-2008 पे भी बात चल रही थी, तो टेलीकॉम पे जब दोनों बच्चे आ गए, तो टेलीकॉम के ऊपर बात हो गई। पावर, क्योंकि भैया हर घर पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हर जो इंडस्ट्री चला रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या लगेगा? पावर लगेगा। उस पे गए। आप समय के साथ देखो हर 8-10 साल में कैसे बदल रहे हैं। उसके बाद इनके जो छोटा भाई था और बड़े भाई के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया था कि भैया 10 साल तक तुम मेरे धंधे पे आ नहीं सकते हो। पर छोटा भाई भले ही अपनी कंपनियां डुबा रहा था, बड़ा भाई तब भी इस टेलीकॉम कंसेप्ट पे काम कर रहा था। आपको क्या लग रहा है रातों रात बन गया ये जो टेलीफोन वाली चीज है, जिसका सिम आप लोग यूज कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं कमेंट्स में बताना आप। तो रातों रात नहीं बना था, ये तब से चल रहा है। इनफैक्ट आप गूगल पे जाओगे, गूगल यूट्यूब पे कहीं पे जाओगे, तो आपको 12 साल पहले वाला इंटरव्यू मिलेगा, जिसमें बड़े भैया बोल रहे हैं कि हम कोई ऐसी कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर देगी टेलीकॉम इंडस्ट्री को। राइट। जिस दिन उस एग्रीमेंट का डेट खत्म हुआ है, अगले दिन लॉन्च है। पैसे पहले से बने पड़े हुए, 2 साल फ्री में दो। और भारतीय जनता की सबसे बढ़िया बात है, भंडारा हो या फ्री में कोई चीज दे दो, टूट पड़ते हैं। फ्री वर्ड यूज कर दो, ये तो सारे मार्केटिंग वाले यूज करते हैं। आपको फ्री में हम ये देंगे, 5,000 का कपड़ा लो, फ्री में आपको एक वैक्यूम क्लीनर देंगे। वैक्यूम क्लीनर वो 1,000 रुपए का देने वाले हैं, 5,000 की वो कपड़ा वो 2,000 का होता है बढ़ा के। आपको तो पता ही, आप तो डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं। तो ये फ्री वाला वर्ड जो आपको पता है साइकोलॉजिकल क्या खेलते हैं। तो उनने टेलीकॉम आया, उनने लास्ट टू लास्ट एजीएम में क्या अनाउंस किया कि बॉस दुनिया बढ़ रही है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ, हमारा अगला सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ, उसमें चले गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच में आज से कुछ साल पहले उन्होंने देखा कि भैया सिनेमा, क्योंकि वो सिनेमा बहुत देखते हैं, उन्होंने देखा ना यार कि बड़े पर्दे पे लोग जाते तो हैं, लेकिन बड़े पर्दे का डिक्लाइन भी बहुत जल्दी आएगा। क्यों? 2 रीजन। पहले आप देखो, पहले की मूवीज बनती थी 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की, 10 तो गाने ही रहते थे मूवी में, वो भी 5-5 मिनट के। आज 2.5 घंटा एवरेज हो गया। राइट। मतलब 3 घंटा हुआ, 3 घंटे से 2.5 घंटा हो गया, 2 से 2.5 घंटा अब एवरेज हो गया। गाने भी 3-4 ही होते हैं, वो भी प्रमोशन के बाद खत्म हो जाते हैं, 2 हफ्ते सुनते हैं उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई लोग सबसे ज्यादा यूज क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन, तो क्या करना पड़ेगा, ओटीटी लाना पड़ेगा। ओटीटी पे हम कैसे करें? हमारे देश में सिर्फ 3 ही भगवान है सबसे बड़े, पहला है बॉलीवुड, दूसरा है क्रिकेट, और तीसरा है जो भी आर्ट फॉर्म है। तो भैया किस तरह करें? ओटीटी में बॉलीवुड तो दिखा देंगे, क्रिकेट के राइट्स ले लो, आईपीएल के राइट्स किसने खरीदे? लोग बोल रहे थे और इतने अरबों करोड़ों क्यों खर्च कर रहे हैं। 12 रीजनल लैंग्वेज पहले से लेके आ गए, भोजपुरी में कमेंट्री चल रही है, बिहारी में कमेंट्री चल रही है, राजस्थानी, सारी चीज में कमेंट्री चल रही है, हर कोई इसमें हुक्ड अप हो गया।
तो आप देख रहे हो पूरा प्लान्ड किस तरह से गेम चल रहा है। और फिर उसी OTT का प्रीमियम वर्जन आ गया, साल का XYZ अमाउंट दो तो आपको सारा फीचर अनलॉक हो जाएगा। तो सारा गेम ये पूरा जो पीढ़ी में चलने वाला है, इनकी बहुत खतरनाक R&D चलती है, उस हिसाब से चलते हैं। उनको पता लग गया रिन्यूएबल सोर्स। ये लोग रिटेल में भी घुसने की बहुत कोशिश करी है, अभी भी है, आपको इनके ट्रेंड्स नामक एक कुछ दिखेगा और ये सारी चीजें, बट वो उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उस समय पे हमारे एक और एंटरप्रेन्योर थे, लोग कमेंट्स में नाम गेस करेंगे, हिंट दे देता हूँ, बड़ा कुछ है उनका नाम था, अभी बैंकरप्सी की तरफ जा चुके हैं, वहां पर जाके हम लोग शॉपिंग करते थे। उनका कंसेप्ट बहुत बढ़िया था। तो उसमें क्या होता था कि उन्होंने इनको कंपटीशन अच्छा दिया हुआ था, क्योंकि वो चलता था। आज से अगर कुछ साल पहले आप देखो तो उनके सारे मॉल्स में एक एक आउटलेट रहता था, आलू प्याज व्याज कुछ भी लेना सब उधर से लेते थे, घर का सामान उधर लेते थे। बट फिर क्या हो गया कि एक और प्लेयर इस सेक्टर में आ गया जिसमें आजकल हम लोग जाते हैं, ठीक है, कुछ मार्ट करके है, उसमें सब जाने लगे। राइट। तो उस चक्कर में क्या हो गया, धीरे धीरे धीरे, और इन्हें कर्जे बहुत ज्यादा लेने शुरू कर दिए, और उसके चक्कर में ये लोग पिक्चर से आउट हो गए। तो हम जिस उद्योगपति की बात कर रहे हैं वो उसको एक्वायर करना चाहते थे।